हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग ट्रेंडिंग ज्ञान। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे पास आ चुका है टेक्नो का स्पार्क गो टू मोबाइल फोन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी फोन के हिडन फीचर्स के बारे में, जिनका यूज करके दोस्तों आप अपने इस स्मार्टफोन को काफी स्मार्ट बना सकते हैं और काफी स्मार्ट तरीके से दोस्तों आप इस स्मार्टफोन का यूज कर सकते हैं। दोस्तों आपको इस फोन में काफी अच्छे अच्छे फीचर्स दिए जाते हैं, जिनका यूज करके आप अपने इस फोन को अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों आपका जो फोन है वो कुछ इस प्रकार से टेबल पर रखा है और आप अपने फोन को पिकअप करेंगे। पिकअप करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि आपके जो फोन की स्क्रीन है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। आपको इसमें और भी फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप अपने फोन की स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो आपके फोन की स्क्रीन यहाँ पर लॉक हो जाती है और डबल टैप करने पर दोस्तों आपके जो फोन की स्क्रीन है वो ऑन भी हो जाती है। नेक्स्ट आपको इसमें एक फीचर्स और देखने को मिलेगा, जैसे कि आप अपने फोन के कैमरे को यूज करना चाहते हैं, जल्दी से ऑन करना चाहते हैं, तो आप अपने फोन की स्क्रीन पर लॉक स्क्रीन पर इस प्रकार से सी को क्रिएट कर दीजिए। जैसे ही सी को क्रिएट करेंगे तो आपके जो फोन का कैमरा है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। आप यहीं से फोटो को शूट कर सकते हैं, वीडियो को शूट करना चाहते हैं तो वीडियो को भी आप यहाँ से ही शूट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आपके फोन की स्क्रीन लॉक है और आप अपने फोन की स्क्रीन पर 22 नंबर वी को बना देंगे तो आपके जो फोन की बैक फ्लैश लाइट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ओपन हो जाती है। और भी फीचर्स इसमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप अपने फोन के यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हैं क्विकली, तो इस प्रकार से आप अपने फोन की स्क्रीन पर एम को क्रिएट कर दीजिए। जैसे ही दोस्तों आप एम को क्रिएट करेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपका जो यूट्यूब एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो चुका है। ऐसे ही हिडन फीचर्स को जानने के लिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे इसी फोन के हिडन फीचर्स स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप अपने फोन की सेटिंग को ओपन कर लीजिए। फोन की सेटिंग को ओपन कीजिए, ऊपर की ओर थोड़ा सा स्क्रॉल अप कीजिए, फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा स्पेशल फंक्शन, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा डायनेमिक पोर्ट, आप इस पर क्लिक कीजिए। डायनेमिक पोर्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इस फीचर्स को ऑन कर लेना है। अगर आपका ये ऑफ हो तो सबसे पहले आप इसको यहाँ से ऑन कीजिए और आपको यहाँ पर कई सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। इन सभी को आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। आपको यहाँ पर सबसे पहले फेस अनलॉक देखने को मिलेगा, आप इसको यहाँ से ऑन कीजिए। इसको ऑन करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर फेस लॉक लगाते हैं तो आपको यहाँ पर एक एनिमेशन देखने को मिल जाता है। कॉल का भी एनिमेशन देखने को मिलेगा, रिमाइंडर रिकॉर्डर हो गया, चार्जिंग एनिमेशन हो गई। अपने फोन को चार्जिंग पर लगाते हैं तो आपको यहाँ पर चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल जाता है। मीडिया प्लेयर, हॉट स्पॉट, स्टॉप वॉच, टाइमर, आप इन सभी को यहाँ से ऑन कर रख सकते हैं। अब आप यहाँ से एक स्टेप बैक आएंगे तो आपको यहाँ पर मोर सेटिंग में देखने को मिलेगा एक्शन एंड जेस्चर, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर सबसे ऊपर देखने को मिलेगा क्विक स्टार्ट, आप इस पर क्लिक कीजिए और इस फीचर्स को आप यहाँ से ऑन कर लीजिए। इस फीचर्स को ऑन कीजिए तो आपको यहाँ पर सबसे ऊपर कैमरा देखने को मिलेगा, आप इस पर क्लिक करके स्टार्ट ऐप पर क्लिक करके किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कैमरे की जगह किसी अदर एप्लीकेशन को लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। आप यहाँ से एक स्टेप बैक आइए और टूबल पर क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पर वो एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर ब्लूटूथ को लगाना चाहते हैं, फ्लैश लाइट को लगाना चाहते हैं, मोबाइल डाटा को लगाना चाहते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को लगाना चाहते हैं तो स्टार्ट ऐप पर क्लिक करके वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ से बैक आ जाइए, एक स्टेप और बैक आइए। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एम बनाकर, आप एम क्रिएट कर किसी भी एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर यूट्यूब एप्लीकेशन को रखा है। आप इसकी जगह पर अदर एप्लीकेशन को रखना चाहते हैं तो स्टार्ट ऐप पर क्लिक कीजिए और आप यहाँ से किसी भी एप्लीकेशन को ऐड कर लीजिए। ऐड को लगाना चाहते हैं तो इसको यहाँ से इनेबल कीजिए। इनेबल करने के बाद दोस्तों आप अपने फोन की स्क्रीन को लॉक कीजिए और आप अपने फोन की स्क्रीन पर एम को क्रिएट कर दीजिए। जैसे ही एम को क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी फेसबुक, आप यहाँ पर फेसबुक को भी ओपन कर सकते हैं। जितने भी एप्लीकेशन को आप यहाँ पर ऐड कर लगाना चाहते हैं, ई बनाकर, एस बनाकर, ओ बनाकर, जेड बनाकर, या फ्लैश लाइट को ऑन करना चाहते हैं, वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ से इसको बिल्कुल कट कर दीजिए, एक स्टेप बैक आ जाइए तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा डबल टैप टू टर्न ऑन अवलिक ऑफ स्क्रीन, आप इस पर क्लिक करके इस फीचर्स को ऑन कर लीजिए। जैसे ही दोस्तों आप इस फीचर्स को ऑन करते हैं अब दोस्तों आपके फोन की स्क्रीन लॉक है और आप अपने फोन की स्क्रीन पर लॉक स्क्रीन पर इस पर डबल टैप करेंगे तो आपके फोन की स्क्रीन ऑन हो जाएगी। डबल टैप करेंगे तो आपके फोन की स्क्रीन यहाँ पर ऑन भी हो जाती है। दोस्तों ध्यान रहे आपको यहाँ पर ये लॉक स्क्रीन पर ही वर्क करने को मिलेगा, आपके ये सभी एप्लीकेशन स्क्रीन लॉक होगी तभी आपका ये काम करता है। तो आप यहाँ से बैक आएंगे, एक स्टेप और बैक आएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा फ्लिप टू म्यूट, आप इस पर क्लिक करके इस फीचर्स को ऑन कर लीजिए। जैसे दोस्तों आप इस फीचर्स को ऑन करते हैं अब आपके पास किसी की भी कॉल आती है, आप उसकी कॉल को म्यूट करना चाहते हैं तो इस प्रकार से अपने फोन को फ्लिप करके रख दीजिए, उल्टा करके रख दीजिए, आपकी जो कॉल है वो ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाती है। नेक्स्ट आप यहाँ से एक स्टेप बैक आएंगे और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा राइज टू ईयर, आप इस पर क्लिक कीजिए, इस फीचर्स को ऑन कर लीजिए। जैसे ही दोस्तों आप इस फीचर्स को ऑन करते हैं अब आपके पास किसी की भी कॉल आती है तो आप अपनी कॉल को अटेंड कर सकते हैं विदाउट हैंड लगाए हुए। आप अपने फोन को
हाथ मत लगाइए, आप अपने फ़ोन को सिर्फ कान तक ले जाइए, आपकी जो कॉल है वो ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगी और आपकी बात यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आप यहाँ से एक स्टेप बैक आएंगे तो आपको यहाँ पर राइट टू वेक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करके इस फीचर्स को आप यहाँ पर ऑन कर लीजिए। इस फीचर्स को ऑन करने के बाद दोस्तों आपका फ़ोन कुछ इस प्रकार से टेबल पर रखा है और आप अपने फ़ोन को पिकअप करेंगे कुछ इस प्रकार से, तो आपकी जो लाइट है फ़ोन की जो होम स्क्रीन है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। नेक्स्ट फीचर जानने के लिए दोस्तों आप यहाँ से बैक आइए, इसको बिल्कुल कट कर दीजिए और अपने फ़ोन के कंट्रोल पैनल को नीचे की ओर स्लाइड कर लीजिए। स्लाइड करने पर आपको यहाँ पर टॉर्च का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इस पर लॉन्ग प्रेस कीजिए, आपको यहाँ पर 3 प्रकार की टॉर्च देखने को मिल जाती है। सबसे पहले आपको यहाँ पर बैक फ्लैश लाइट देखने को मिलेगी, बैक फ्लैश लाइट को आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, बैक फ्लैश लाइट को यहाँ पर जला सकते हैं। सेकेंड नंबर पर आपको यहाँ पर फ्रंट फ्लैश लाइट देखने को मिलेगी, आप फ्रंट की जो लाइट है उसको भी आप इनेबल कर सकते हैं। अगर तो आप चाहते हैं कि आपकी जो फ्रंट की लाइट है वो भी जल जाए और बैक भी जल जाए, आप दोनों को जलाना चाहते हैं तो इस प्रकार से फ्लैश लाइट पर उंगली लगाकर रखिए। आपको यहाँ पर फिर देखने को मिलेगा 360 डिग्री फ्लैश लाइट, आप इस पर क्लिक कीजिए, आपके फ़ोन की फ्रंट लाइट भी जल जाएगी और बैक लाइट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इस फीचर्स का यूज दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। आपको यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से देखने को मिलेगा वन हैंडेड मोड, आप इस पर क्लिक करके अपने मोबाइल को एक हैंड से यूज कर सकते हैं, एक हाथ से यूज कर सकते हैं, आपका फ़ोन यहाँ वन हैंडेड हो जाता है। इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके फ़ोन की स्क्रीन इस साइड पहुंच जाएगी, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके फ़ोन की स्क्रीन इस साइड पर क्लिक हो जाएगी। तो आप इस एरो पर क्लिक कर देंगे, आप यहाँ से इसको ठीक कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर जानने के लिए दोस्तों आप अपने फ़ोन के डायलर को ओपन कीजिए, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप इसको यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, फिर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है सेटिंग का आइकन राइट कॉर्नर में, आप इस पर क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पर कई सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप किसी की कॉल को रिकॉर्ड करना चाहते हैं विदाउट अनाउंसमेंट के, तो दोस्तों आपको यहाँ पर ऑटो रिकॉर्ड कॉल्स इस फीचर्स को ऑन कर लीजिए। इस फीचर्स को ऑन करने के बाद दोस्तों अब आपके पास किसी की भी कॉल आती है तो उसकी कॉल आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं विदाउट अनाउंसमेंट के। नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्लियर वॉइस कैप्चर देखने को मिल जाता है, आप इसको यहाँ से इनेबल कर लीजिए। इस फीचर्स को इनेबल करने के बाद दोस्तों अब आपकी जो आवाज़ है वो क्लियर आना स्टार्ट हो जाएगी, उसकी बंदे की भी आवाज़ आपको यहाँ पर क्लियर आना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है अननोन नंबर आइडेंटिफिकेशन, आप इस पर क्लिक करके इस फीचर्स को ऑन कर लीजिए। जैसे दोस्तों आप इस फीचर्स को ऑन करते हैं तो अब आपके पास अननोन नंबर से किसी की भी कॉल आती है तो उसका नाम नंबर आप अपने फ़ोन की स्क्रीन पर शो करा सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ से एक स्टेप बैक आइए, नीचे आपको यहाँ पर एडवांस सेटिंग देखने को मिलेगी, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आंसर कॉल यूजिंग फिंगरप्रिंट, आप इस फीचर्स को यहाँ से इनेबल कर लीजिए। अब आपके पास किसी की भी कॉल आती है, आप उसकी कॉल को यहाँ पर रिसीव करना चाहते हैं तो फिंगरप्रिंट को इस प्रकार से टच कर दीजिए, आपकी जो कॉल है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिसीव हो जाती है। आप किसी की भी कॉल को रिकॉर्ड करना चाहते हैं फिंगरप्रिंट पर टच करके, तो आपको यहाँ पर रिकॉर्ड कॉल यूजिंग फिंगरप्रिंट इस फीचर्स को ऑन कर लेना है। अब आपकी जो कॉल है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। आप फिंगरप्रिंट पर टच कर दीजिए अपनी उंगली को, तो दोस्तों आपकी कॉल ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाती है। आप किसी की भी कॉल को कट करना चाहते हैं पावर बटन से, तो पावर बटन एंड कॉल्स इस फीचर्स पर क्लिक कीजिए, इसको ऑन कीजिए, पावर बटन को दबा दीजिए, उसकी जो कॉल है वो आप यहाँ से ही काट सकते हैं। अपने फ़ोन की स्क्रीन पर हाथ मत लगाइए और पावर बटन को दबा दीजिए, आपकी कॉल ऑटोमेटिकली यहाँ पर कट हो जाएगी। नेक्स्ट आपको यहाँ पर वाइब्रेट ऑन आंसर एंड कॉल्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इस फीचर्स को भी ऑन कर सकते हैं। तो आपके पास किसी की भी कॉल आएगी और आपका फ़ोन वाइब्रेट होगा, आप किसी की भी कॉल को कट करेंगे तब भी आपका फ़ोन जो है वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर कॉल टाइम रिमाइंडर का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इस फीचर्स को ऑन कीजिए और आप इस पर लॉन्ग प्रेस कर लीजिए। लॉन्ग प्रेस करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर टाइमर देखने को मिलेगा 20 सेकंड, 15 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड। अब दोस्तों आप यहाँ से किसी की कॉल को लगाते हैं, आपकी कॉल वो नहीं उठाता है, अब आप चाहते हैं कि 20 सेकंड बाद उसकी कॉल ऑटोमेटिकली लग जाए, तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब ऑटोमेटिकली उसकी जो कॉल है वो ऑटोमेटिकली 20 सेकंड बाद लग जाएगी। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा फ्लिप म्यूट, आप इसको यहाँ से ऑन कर लीजिए, अगर ऑफ हो तो। ऑफ ऑन करने के बाद दोस्तों आपके पास किसी की भी कॉल आए तो आप इस प्रकार से फ्लिप करके रख दीजिए, उसकी जो कॉल है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर म्यूट आप इस फीचर से करा सकते हैं। एक स्टेप बैक आने पर आपको यहाँ पर राइट टू ईयर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको भी ऑन करके रख सकते हैं। इस फीचर्स को ऑन करने के बाद दोस्तों आप किसी की कॉल को रिसीव कर सकते हैं विदाउट हैंड लगाए हुए अपने फ़ोन को, यानी आप अपने फ़ोन को कान तक ले जाइए, आपकी जो कॉल है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिसीव हो जाती है। तो दोस्तों आप भी इसी प्रकार से इन हिडन फीचर्स का यूज करके अपने इस स्मार्टफोन को स्मार्ट बना सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से दोस्तों आप इस फ़ोन का